धन्यवाद हो, महामारी के बीच में भी हमें संगति हालेलुया इस तरीके से हमें मिल रहा है, वचन इस तरीके से मिल रहा है। धन्यवाद हो, अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर की राज्य के लिए तैयार होना। हालेलुया, जैसे हमने गाया है, रहनुमाई की तरह किस तरह प्रभु ने की। हालेलुया, वो उसकी अगुवाई को हम याद करें, उसकी हालेलुया जो चलाए चलने की बातों को, उसकी मार्ग में हमें ले चलने की उनके अनुग्रह को याद करें, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और अपने आंखों में आंसू भर जाता है और दिल में मन में स्तुति भर जाता है। हालेलुया, उसकी आराधना करते रहें, उसकी हमेशा धन्यवाद करते रहें। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस दुनिया में हमें रखा है, इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए धन्यवाद हो, आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद, हर एक व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप में रहना है, आपस में आत्मिक उन्नति में हम बढ़ना है, ताकि उसकी स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होना है। धन्यवाद हो, एक आयत में जल्दी पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 34 का 14 आयत है। भजन संहिता 34 उसका 14वां आयत, 34:14। बुराई को छोड़ और भलाई कर मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। धन्यवाद हो, बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछे कर। परमेश्वर की चाहत यही है। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रेरित याकूब पहला अध्याय उसका 21 से जब पढ़ते समय पढ़िएगा, उसका 21 से, इसलिए सारी मलिनता और इसलिए उसका 20 भी मिला लो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर का धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। और आगे, इसलिए सारी मलिनता, इसलिए मतलब एक बात को समझना, मनुष्य का क्रोध, हम दो हालेलुया उसके अधीन है, हम नाराजगी के अधीन है, हम गुस्सा के अधीन है, हम बैर स्वभाव के अधीन है। हालेलुया, किसी रीति से परमेश्वर के धर्म के काम का क्या नहीं कर सकता, निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया, निर्माण नहीं कर सकता। हालेलुया, पढ़िएगा, निर्वाह नहीं कर सकता, यानी उस काम के द्वारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, जो मनुष्य का क्रोध, इसलिए सारी मलिनता बैर भाव दूर करना। इसका मतलब उधर 19 से जब पढ़ते समय, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बातें तुम जानते हो, इसलिए हरेक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर और क्रोध में धीमा हो। धन्यवाद हो। और एक और बार पढ़िएगा उसको, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हे बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने, धन्यवाद हो, सुनने के लिए तत्पर, यानी परमेश्वर का वचन सुनेगा, सुनने के लिए तत्पर इसलिए है कि उस काम को पूरा करें, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर। और इसको बात समझना, धीर बोलने का मतलब उसमें धीरज होना चाहिए। हालेलुया, समझकर, सोच समझकर जवाब देना है। हालेलुया, एकदम बोलना नहीं है, सुनने के लिए जल्दी, बोलने के लिए थोड़ा धीमा होना चाहिए, धीर होना चाहिए और क्रोध में धीमा हो। हम तो उल्टा है, क्रोध आता है, क्या बोलता है सुनता नहीं, एकदम निकाल देते हैं। ये आत्मिक हालेलुया बात नहीं है। इसलिए हालेलुया पढ़ते हैं उधर आगे को, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, उसका निर्माण भी नहीं करेगा, निर्वाह भी नहीं करेगा, कार्य किसी काम का नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो क्रोध करता है, हालेलुया, बिना पाप के कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद हो, पाप उधर हो ही जाता है। इसलिए
सारी मलिनता और बहिर्भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्र से ग्रहण करें, कर ले जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मतलब हालेलुया, मृत्यु से छुटकारा, अनंत काल के राज्य के लिए हालेलुया, और तैयारी मतलब उसका प्रवेश पाने का, और आपको परमिशन यानी अगुवाई मिलता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और उसका 15 भी मिला लिएगा, और 14, 15, 34 का भजन संहिता। बुराई को छोड़ हाँ और भलाई कर, मेल को बुराई को छोड़ और भलाई कर, इसका मतलब सारी मलिनता और बहिर्भाव की बढ़ती को दूर करके ये वचन को ग्रहण करना। वचन को ग्रहण क्यों करना है? ये मेल मिलाप का वचन है। ये हालेलुया मेल मिलाप की सेवकाई मेल मिलाप के वचन के द्वारा होता है। अगर ये सेवा करना है तो बुराई को छोड़ना पड़ेगा, बुराई से दूर रहना पड़ेगा। बुराई क्या है? धन्यवाद हो, हालेलुया। उस बात को ध्यान रखना, बुराई क्या है? जो आत्मिक उन्नति या खुद का हो या अपने भाई का दूसरे का हो, आत्मिक उन्नति पाने के लिए जो रुकावट बनता है वो सारा बुराई है जो आपके द्वारा हो रहा है। हालेलुया, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका बात हो, चाहे आपका सोच विचार हो, चाहे कुछ भी हो, हालेलुया, वही बुराई होता है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ जो व्यक्ति या खुद का या दूसरे का आत्मिक उन्नति का हालेलुया विरोध में जो भी उड़ता है वो बुराई है। धन्यवाद। बुराई को छोड़ना, इसका मतलब आपकी हर एक चाल चलन में, सोच विचार में, हर एक दिन इस बात को समझना, हालेलुया, मेरे जो बात के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरे हालेलुया जो मैं कर रहा हूं, जो मैं चल रहा हूं, उसके द्वारा आत्मिक उन्नति पाने के लिए, चाहे मेरा हो चाहे दूसरा व्यक्ति का हो, उसका रुकावट है। धन्यवाद हो। हमारी बारे में बोलेगा तो हमें आत्मिक उन्नति पाने के लिए उस बात को भूल ही गया है। हम किस लिए दुनिया में आए हैं? हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक से बाहर रखेगा, दूसरे को, धन्यवाद हो, अगर एक से बाहर रखेगा दूसरे के साथ चलेगा। अगर परमेश्वर को और धन, पढ़कर सुनाइए। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, उधर मत्ती 7 अध्याय में है, लूका 9 अध्याय में है। पढ़िएगा, जो कौन सा पढ़ रहा है? मत्ती 6 का 24। हाँ, 6 का 24 पढ़ो। हाँ, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से मत्ती 6 का 24। हाँ, 24, ये 7 में भी है और लूका 9 में भी है। धन्यवाद हो, 16 में भी है। इस बात को समझना, लूका 16 में भी है। अब ये पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर आत्मिक उन्नति आपका नहीं हो रहा है, उसके लिए रुकावट शायद आपका काम हो, आपका बातें हो, आपका चाल चलन हो, समझ लेना आप किसके साथ है, किससे प्रेम करता है। ये 2 तो है। धन मतलब शैतान का प्रॉक्सी, धन इस दुनिया का धन। हालेलुया। ये 16 अध्याय में उसका 9 से पढ़िएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, लूका 16 अध्याय 9। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से, अधर्म के धन मतलब ये धन अधर्म के होते हैं। हालेलुया। इसके द्वारा सारा मलिनता होती है। अगर इसके पीछे जाओगे, इसके लिए भाग दौड़ करोगे, धन्यवाद हो, भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। सुबह भागना, वो करना, ये करना, परेशान होना कोई जरूरत नहीं है।
परमेश्वर जो करना है, इसलिए कल के लिए चिंता ना करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये परमेश्वर के ऊपर की भरोसा को हालेलुया प्रदान करता है, प्रकट करता है। आप किसके पीछे हैं? आप आत्मिक उन्नति के हालेलुया बदल में और आत्मिक उन्नति पाने के विरोध में आप जो भी करते हैं, सोचते हैं, वो सब हालेलुया परमेश्वर के खिलाफ है। मतलब आपके इस दुनियादारी के पीछे, धन के पीछे, शैतान के पीछे लगे हुए हैं। आप 24 घंटे में आप समझ लेना आप परमेश्वर के लिए कितना और हालेलुया बाकी उस संसार के लिए कितना, इस संसार में जीने के लिए कितना कार्य कर रहा है। तभी आपको पता चलेगा आप आत्मिक उन्नति कितना पा रहा है। धन्यवाद। इसलिए बोलते हैं बुराई को छोड़ भलाई को ढूंढना। धन्यवाद। भलाई को ढूंढना और आगे मेल को ढूंढ, बुराई को छोड़ना, भलाई करना और मेल को ढूंढना और उसी का पीछा। धन्यवाद। मेल को ढूंढना, किसके साथ मेल है? धन्यवाद। अब मेल ढूंढोगे, मेल का मतलब है समानता होना, मतलब ऊंच नीच का लेवल खत्म, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। अब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 से लेके 20 तक पढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा मेल क्या है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। मसीह के साथ किसका मेल मिलाप? मनुष्य का, विरोधी दशा में, बहिरी दशा में पड़े हुए हैं, उन्हीं का हालेलुया मेल मिलाप मसीह के द्वारा खुद ने, परमेश्वर ने उसके साथ कर दिया। आगे और मेल मिलाप की सेवा, ये करने के बाद ये मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, हमें सौंपती है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, अर्थात परमेश्वर ने खुद मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हमारा मेल मिलाप का सेवकाई परमेश्वर ने खुद किया है। हमें मेल मिलाप में लाने के लिए सारा सेवकाई जो भी करना है, सब कुछ कीमत देना, सब कुछ परमेश्वर ने किया है। धन्यवाद। आगे और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उनके अपराधों का जो दोष लगा सकता है, लेकिन उनके अपराधों का यानी मेरा और आपका अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मतलब ये वचन के द्वारा मेल मिलाप की सेवकाई होती है। आगे इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत है, जो मेल मिलाप में परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप में आप आए हो, आत्मिक उन्नति पाने के लिए इच्छा के साथ भाग दौड़ में लगे हो और परमेश्वर के पीछे चलते हो, धन के पीछे नहीं। वही व्यक्ति हालेलुया क्या करेगा? बुराई को दूर करेगा, भलाई करता जाएगा और मेल को ढूंढेगा। आगे पढ़ो। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। परमेश्वर के साथ, किसके साथ है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, वही है संगति। धन्यवाद हो। आपस में प्रेम करना क्यों करना है? जो परमेश्वर से जन्मा है। आज जब किसी के साथ ऐसे वचन बोलते समय हालेलुया आपस की प्रेम के बारे में हालेलुया ये भी आयत बताया, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका पहला दूसरा आयत पढ़िएगा, पहला दूसरा तीसरा पढ़िएगा। जिसका ये विश्वास है यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह है करके विश्वास करने वाला परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखते हैं, जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम इसका जब हम परमेश्वर से प्रेम
रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम करते हैं। जब परमेश्वर के साथ तीन भी पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाएं और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। धन्यवाद। इस बात को समझना, जो परमेश्वर से मेल खाते हैं, हम परमेश्वर की मेल में, परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है तो मेल को ढूंढेगा। जहां मेल नहीं है उसी को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लाना। इसलिए ये मेल मिलाप का वचन दिया है, वचन के द्वारा, वचन देते हुए ये सेवकाई हमें दिया है। परमेश्वर के जगह पर हम खड़ा होकर ये बताते हैं, हालेलुया, परमेश्वर से मेल, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाओ। अगर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाओ करके हम बोल रहा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा बोल रहा है, परमेश्वर बोलने की सेम जगह पर, सेम हालेलुया उद्देश्य, सेम दर्जा पर हम जो मेल मिलाप में नहीं है उसी को बोल रहा है, समझा रहा है वचन के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये कितने लोग समझ पाएंगे? अगर ये मेल मिलाप में हम आ गए, धन्यवाद हो, दूसरे से भी हम प्रेम करते हैं, संगति रखते हैं जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आया है। इसलिए आपस में प्रेम करना, आपस में प्रेम करना। धन्यवाद हो। उसका भजन संहिता का 15 पढ़िएगा। बुराई को छोड़, भलाई कर और मेल को ढूंढ और उसके पीछा कर। मान मेल को ढूंढते रहना, उसके पीछा करना। मेल मिलाप में लाने के लिए ये काम हालेलुया छोड़कर छुट्टी लेकर जाने का अनुमति नहीं है वचन के अनुसार। उसका पीछा करते जाए। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, मतलब धर्म का काम करने वालों के ऊपर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तभी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, उसकी इच्छा को पूरा करेगा तो हालेलुया परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। मतलब वो व्यक्ति बुराई को छोड़कर भलाई करता जाता है, वो व्यक्ति मेल को ढूंढता है, उसका पीछा करता है। उनकी जरूरतें हर एक बात है, चाहे खाने का हो, पीने का हो, पहनने का हो, हर एक जरूरत परमेश्वर समय समय पर पूरा करता है। ये बात को समझना। हालेलुया। पत्रुस का 3 अध्याय उसका 8 से 12 तक पढ़िएगा। पहला पत्रुस 3 अध्याय उसका 8 से 12 तक। अतः सबके सब एक मन, सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रीति रखने वाले, हालेलुया, भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, गाली के बदले गाली मत दो, और इसके विपरीत आशीष ही दो, आशीष ही दो। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हालेलुया, वही भजन संहिता का भाग है। जो कोई जीवन के इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 34 भजन संहिता में है पूरे, आप पढ़िएगा। और वह अपनी जीभ को बुराई से, अपने जीभ को बुराई से, और अपने होठों को छल की बातें करने अपने होठों को छल की बातों से बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े, बुराई के साथ छोड़े, वह भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे, और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, क्योंकि प्रभु की आंखें डरवैयों के ऊपर, धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी विनती की ओर हालेलुया, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के। हालेलुया, ये वचन
पत्रोस समझकर पत्रोस दोबारा बता रहा है हमें भलाई का काम क्या है, मेल मिलाप का काम क्या है। धन्यवाद हो, परमेश्वर के स्वभाव में हमें आना है। अगर परमेश्वर के स्वभाव में आना, तो इसलिए तो बोलते हैं हालेलुया। मैं पिछले दिनों में रोमी 14 का 19 18 19 पढ़िएगा जल्दी। जहां तक हो सके 18 भी मिला लो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो बदला ना लेना क्योंकि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। 14 का 18 19 पढ़े। नहीं, 14 का रोमी 14 का 18 19। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है। रीति क्या है? 17 पढ़िएगा। धन्यवाद। 16 भी मिला के। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति हालेलुया। रीति क्या है? खाना पीने की वस्तुओं के पीछे भागना, यानी धन के पीछे भागना, अपनी इच्छा के अनुसार भागना, ये परमेश्वर का राज्य का काम नहीं है। अगर ये छोड़, वही है बुराई, वही है मलिनता, सारी मलिनता दूर करते हुए हालेलुया वचन को ग्रहण करना है। यानी हालेलुया सेवकाई का मेल मिलाप की सेवकाई की वचन, ये वचन को ग्रहण कर मेल मिलाप को हालेलुया पाने के लिए, और जो मेल मिलाप में नहीं है उसी को प्रभु के साथ मेल मिलाप में लाने के लिए जो भी आप करोगे वो परमेश्वर की राज्य का काम है। अगर जो ये सब छोड़कर खान पीन चीज के और इस दुनियादारी के संसार की बातों के पीछे जाएगा, ये परमेश्वर का राज्य का नहीं है, इस दुनिया की राज की है। धन्यवाद। ये समझना थोड़ा सा कठिन है। हालेलुया। इस सब बातों को दोबारा उसका पढ़िएगा। 18 जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, इस रीति से मसीह की सेवा करता है, परमेश्वर को भाता है। अबे परमेश्वर को भाता है। रीति क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, और धर्म और मेल मिलाप वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यह है सेवकाई का काम, यह है हालेलुया मेल की मार्ग, यह है हर एक व्यक्ति को जो मेल में लाने का काम। इसी रीति से जो सेवा करे, मसीह की सेवा करे, ये परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य है। अगला, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया। जिसमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार, यानी सुधार आत्मिक उन्नति। हालेलुया। स्पिरिचुअल ग्रोइंग, आत्मिक उन्नति। हालेलुया। सुधार बोलने का मतलब हम एक ही शब्द में सुधार बोल दिया, ये आत्मिक सुधार है। सुधार बोलेगा तो हम तो सुधार क्या चाहते हैं? हमारा सुधार हो, अच्छा गाड़ी हो, बंगला हो और पैसा हो, सब रहन सहन की अच्छा हो, यही है सुधार। लेकिन इधर बोलने का सुधार का मतलब आत्मिक उन्नति। इंग्लिश में पढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद हो, समय नहीं है इसलिए यूं पढ़ना नहीं चाहता। अब घर में पढ़ लेना, अगर ले लिया तो पढ़ लेना। अगर हालेलुया रोमी 14 का 19। So then, let us pursue with enthusiasm the things which make for peace and the building up of one another. Building up of one another मतलब एक दूसरे से things which lead to spiritual growth. Hallelujah, which leads to spiritual growth. इसका मतलब ये आत्मिक उन्नति की ओर हमें ले चलता है।
हालेलुया। इस बात को समझना, वो कौन है? बुराई को छोड़कर भलाई करने वाला, मेल को ढूंढ कर उसके पीछा करने वाला। हालेलुया। वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी भी लज्जित नहीं होगा। इस बात को समझना, ये आपस में ये काम करना है एक दूसरे के साथ। वो 15 का 2 हमने पढ़े हैं रोमी, उसको दोबारा पढ़िएगा। 15 का 2 रोमी। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि हालेलुया। पड़ोसी को उनके भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, उसकी उन्नति हो, आत्मिक उन्नति। वहां भी खाली उन्नति लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेगा 15:2। Each one of us make it a practice to please his neighbor for his good, to build him up spiritually. Hallelujah. Build him up spiritually. आत्मिक रूप से उसको बड़ा करने का कार्य करें। क्या हमारे साथ चलने वाला, मिलने वाला, अपना दोस्त या रिलेशन, परिवार जो भी हो, क्या हम ये काम करते हैं? बच्चों को बोले पढ़ो, काम करो, नौकरी करो, पैसा ले आओ। आपस में बोले काम करो, पैसा ले आओ। कभी ये बोलता है भाई तुम ये काम छोड़ो, आत्मिक उन्नति पाओ, तुम ऐसा काम करो, तुम वैसा काम करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, जो भी करना है तुम काम करो, उसी के साथ आत्मिक उन्नति पाओ, परमेश्वर की सेवा करो। तुम जहां जा रहे हो वहां परमेश्वर की सेवकाई होना है। जहां जा रहे हो परमेश्वर का मेल मिलाप का वचन लेके जा रहे हो, मेल मिलाप की सेवकाई की या उत्तरदायित्व लेके जा रहे हो। वहीं जो मेल मिलाप में नहीं है, परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप में नहीं है, उसको मेल मिलाप में लाओ। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, हम मसीह के राजदूत है। ये कितने लोग समझ पाते हैं? कौन मेल को ढूंढता है? धन्यवाद हो। आपस में आत्मिक उन्नति करना, आपस में जो मिलते हैं उन्हीं के साथ एक ही बात, आत्मिक उन्नति। मैं हमेशा कलीसिया में कहता हूं, हालेलुया, जो भी आए आत्मिक बातों को छोड़कर दूसरा कुछ बात ना कहें। फिर भी उधर इधर बैठ कर तो बोलते रहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग ये वचन को समझ पा रहा है? पढ़िएगा, एक और बार पढ़िएगा इंग्लिश में 15:2। Each one of us make it a practice to please his neighbor for his good, to build him up spiritually. हालेलुया। आत्मिक उन्नति पाने का, हालेलुया, वो कार्य को छोड़कर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 12 का 18 भी पढ़िएगा, उसका हिंदी में पढ़ो। यहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। धन्यवाद। इंग्लिश में पढ़िएगा उसको। If possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. हालेलुया। ये कितना कर सकते हो? Everyone, हम तो अपने लोगों के साथ मिले जुले रहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उनके साथ मिलते जुलते रहते हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, बुराई को जब छोड़ेगा वहां फिर तू मैं का प्रोग्राम नहीं है। जो बुराई को छोड़ेगा मेल मिलाप की पीछे करने का मौका मिलेगा। हालेलुया। मसीह के साथ फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं, रुकावट की बात नहीं है। इसलिए हालेलुया, सब मनुष्यों के साथ शांति से मेल मिलाप में रहना, सब मनुष्यों के साथ। धन्यवाद हो। हालेलुया। और आपस में, और जो अपनी जानकारी उसी में नहीं है, जितना सब मनुष्य में कहता हूं, जो भी अन्य जाति आए, जो भी पापी व्यक्ति आए, हमें पहले उसका चेहरा हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारे परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। उद्धार करता यीशु मसीह उसी के लिए मरा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और ये इस दुनिया में परमेश्वर मनुष्य की मानव जाति के रूप में आया, मतलब वो व्यक्ति के रूप में आया है, उसकी पापों के लिए भी यीशु मसीह मरा।
हालेलुया, हम तो उसको टुकरा के दूर कर देते हैं। अपना पसंद है तो नहीं है, हालेलुया, स्वीकार करते हैं, नहीं पसंद है तो दूर कर देते हैं। एक और बात है, किसी पाखंडी को एक दो या बार समझा बुझा कर उसको दूर करना, ये तो बात अलग है। हालेलुया, समझाते बार बार समझाते फिर भी नहीं समझता है, समझने पर भी उस पर नहीं चलता है, तो एक या दो बार समझा कर उसको दूर करना है। हालेलुया, ये बात को समझना, आपस में ये कार्य करना है। फिलिपियों की पत्री 2 का 4 और 5 पढ़िएगा जल्दी। हर एक अपने ही हित के नहीं, अपने ही हित का नहीं, वरन दूसरे के हित को भी चिंता करो। हालेलुया, दूसरे के हित का भी चिंता करे, हित का भी चिंता करो। अपनी इच्छा नहीं है, दूसरे की इच्छा कैसे करोगे? हालेलुया, आगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने इच्छा के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, यीशु मसीह धन्यवाद हो, हमारे लिए किया। इसलिए वो स्वभाव हमें आना है, आपस में ये कार्य होना है। मत्ती 5 का 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र कराएंगे। बोलने के लिए समय नहीं है। परमेश्वर के पुत्र क्या किया था? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और सुखदायक सुगंध के लिए अपने आप को दे दिया। ये पुत्र, हालेलुया, उसकी समानता में होना है, तो क्या भी होना है? ये बात भी मेल कराने का काम, फूट डालने का काम नहीं है, बैरभाव में चलने की काम नहीं है, बुराई में चलने की काम नहीं है। बुराई को छोड़ भलाई करना और मेल को ढूंढना, उसका पीछा करना, क्योंकि उसी को परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र की दर्जा, यीशु को ग्रहण करना, उद्धारकर्ता को ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, वही परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र है तो वारिस भी है। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िए उसको। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्यवाद हो। हमारा मेल उसके पुत्र के द्वारा हुआ है। कौन सी दिशा में थे? हमें 5 का 10 में रोमी, हालेलुया, बराबर लिखा है, बैरी दिशा में थे। उसी दिशा में से उसके पुत्र के द्वारा। हाँ, पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में पुत्र के मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल होने पर और जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे। अगर पुत्र के द्वारा मेल मिलाप की सेवकाई चल रहा है, उसी को यानी वचन को ग्रहण करने वाला उसका पुत्र है। जो पुत्र के द्वारा दूसरे लोग जो हमारे सामने हैं, वो मेल मिलाप में लाने की इच्छा परमेश्वर के हालेलुया मनों में है। इसलिए हमें छोड़ा है, इसलिए हमें मेल मिलाप का वचन देते हुए मेल मिलाप का सेवकाई किया है। कितने लोग कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं ड्यूटी मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम मत करो, कमाई मत करो, लेकिन आपको समझना है, आप जो उद्धार पाए हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा है। आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आए हैं। बैरी दिशा में थे, परमेश्वर अपने पुत्र को भेजकर पुत्र के द्वारा आपको मेल मिलाप में लाया। क्यों लाया गया? धन्यवाद हो। आपको इस मेल मिलाप में इसलिए लाया गया कि दूसरे लोग जो मेल मिलाप में नहीं है उसको मेल मिलाप में लाए। इसलिए वचन भी दिया मेल मिलाप का, और ये सेवकाई आपको दी है। मानो हालेलुया, परमेश्वर आपके द्वारा विनती कर रहा है, आपका दर्जा मसीह के राजदूत। कितनी आनंद की बात है। हालेलुया, नीति वचन 12 अध्याय 20 में हालेलुया ये को आए थे, पढ़िएगा जल्दी।
नीति वचन 12:20। बुरी युक्ति करने वाले बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति कराने वालों को आनंद होता है। वो आनंद हमने पाना। धन्यवाद। एक और बार कहिएगा, पढ़िएगा। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल होता है, छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को के आनंद होता है। उसको आनंद होता है, वो कुछ अलग सा आनंद है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये आनंद अनुभव करने के लिए आपको मेल मिलाप में लेके आया। ये आनंद हालेलुया पाने के लिए आपको मेल का काम कराना है, मेल की सेवकाई कराना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 12 अध्याय 14 आयत में इब्रानी एक आयत है, कई आयतें मैं पढ़ना नहीं चाहता। धन्यवाद हो, उसको पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 12:14 इब्रानी। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेल मिलाप का काम करना है, वही पवित्रदाई का काम है। शुद्धिकरण नहीं है, पवित्रीकरण। धन्यवाद हो। पवित्रदाई का काम मेल के द्वारा होता है, जो भलाई के काम के द्वारा होता है, धर्म के काम के द्वारा होता है। इसलिए हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा उसको। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखना और है। उस पवित्रता को खोजी हो, और उस पवित्रता का पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। अगर मेल मिलाप का काम नहीं करेगा तो पवित्रताई में नहीं पहुंचेगा। अगर पवित्रताई में नहीं पहुंचेगा तो प्रभु को कदापि नहीं देख पाएगा, कदापि नहीं देख पाएगा। हालेलुया। इसलिए आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, इस वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हाँ प्रभु, इस सेवकाई को आगे ले जाने के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है। हम लोग समझ रहा है एल्डर का, पास्टर्स का, डीकन का ये सेवकाई है। जो मेल मिलाप में आए, जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आए, अपने पुत्र के द्वारा मेल मिलाप कराया गया है। अगर उसके द्वारा मेल मिलाप कराया गया है तो आपका एक जिम्मेवारी है। आपके हाथ में मेल मिलाप का वचन है और ये वचन की पहचान आपने करना है, उसकी गहराई आपने समझना है और मेल मिलाप की सेवकाई में आगे बढ़ना है। उस मेल मिलाप की सेवकाई के द्वारा पवित्रताई को, उस पवित्रताई से सिद्ध होना है। अपने पवित्रताई का काम से सिद्ध होने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष देवे।